इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 751 आपने बहुत बार सुना होगा कि 751 की धारा लग गई, 751 की धारा लग गई है उस पर। तो आम तौर पर जब छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो 751 लगती है। तो 751 बेसिकली होती क्या है वही बात करेंगे। देखिए 751 कोई अपने आप में एक कोई धारा नहीं है। सीआरपीसी का जो सेक्शन 107 है और सीआरपीसी का सेक्शन 151 है, इन दोनों को मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में इसको 751 कहा जाता है, मतलब 751 कहा जाता है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 107 के अंदर अगर हम बात करें तो अगर इसमें जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास ये पावर होती है कि अगर उसको लगता है कि शांति भंग हो सकती है या पब्लिक जो पीस है उसमें कोई विघ्न आ सकता है, कोई रुकावट आ सकती है, तो वो 107 सीआरपीसी के तहत किसी भी शक के आधार पर किसी व्यक्ति को मतलब जो है 751 की धारा लगा सकते हैं, 107 की धारा जो है इम्पोज कर सकते हैं। तो 107 की धारा जो है वो कब तक लागू रह सकती है? ये मैक्सिमम 1 साल तक लागू रह सकती है और इसमें सिक्योरिटी बॉन्ड्स और श्योरिटी बॉन्ड्स भी भरवाए जाते हैं। मतलब जिस पर ये धारा लगती है, जिस पर ये धारा इम्पोज होती है, उसको कहा जाता है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई जो भी कोई प्रॉपर्टी के कागजात दे सकते हैं या कुछ भी, वो मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। तो उससे कोई ना कोई सिक्योरिटी ली जाती है। कहने का मतलब कोई ज़मानत ली जाती है कि कल को अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, कोई शांति भंग करता है या कोई और क्रिमिनल एक्ट करता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाती है और उस पर जो अलग से जो कार्रवाई है वो तो होती ही है। और 151 के तहत क्या है कि पुलिस को ये पावर दी गई है कि एक तो देखिए क्राइम जब हो जाता है उसके बाद पुलिस पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन अगर पुलिस को पास ये भी पावर है कि अगर पुलिस को ये लगता है कि कहीं पर क्राइम हो सकता है तो उसको रोकने से, मतलब उसको होने से रोकने के लिए भी ये पावर होती है कि अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब बिना वारंट के भी जो पुलिस है वो शकी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है कि अगर उनको लगता है कि कोई सीरियस गंभीर अपराध हो सकता है, दो पार्टीज़ में आपस में लड़ाई हो सकती है, तो कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस होने का उनको खतरा होता है तो फिर वो शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति पर 151 के तहत किसी को मतलब डिटेन कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम वो 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक ही डिटेन कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ही 751 की धारा जो है वो बनाई गई है। 751 आपने बहुत बार, ज़्यादातर आपने अगर जो लोकल इलाके होते हैं, देसी मतलब गांव के इलाके होते हैं, वहाँ पर 751 ज़्यादा लगती है क्योंकि आपस में लोगों का जो लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी मोटी जो ज़मीन जायदाद के छोटे मोटे झगड़े होते हैं उस पर धक्का मुक्की हो जाती है यहाँ और गाली गलौच हो जाता है, तो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पर 751 की धारा लगा देते हैं। तो 751 की धारा बेसिकली आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी धारा है। इसमें कोई भी मतलब सज़ा का प्रावधान नहीं है। इसमें सज़ा सिर्फ यही है कि आपकी जो हरासमेंट है वही आपकी सज़ा है, क्योंकि 1 साल तक तारीखें पड़ती हैं इसकी, एक साल तक आपको पेशी भुगतनी पड़ती है। हर महीने आपको हाज़िरी लगवाने जाना पड़ता है। 1 साल तक मतलब 12 हाज़िरियाँ करीब, आप मान लीजिए कि कोर्ट में आपको 12 हाज़िरियाँ लगवाने जाना पड़ता है, वहाँ बैठना पड़ता है सारा दिन और हाज़िरी लगवा कर आप उसके बाद फ्री हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है और इसमें कोई जुर्माना भी नहीं है। 1 साल के बाद ये केस अपने आप 751 का जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको 751 की धारा, क्योंकि 751 की अपने आप में कोई धारा नहीं है। 107 सीआरपीसी और 151 सीआरपीसी, 107 सीआरपीसी और 151 सीआरपीसी दोनों को मिलाकर ही 751 की धारा कहा जाता है। इनका शॉर्ट फॉर्म, मतलब दोनों को मिलाकर इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है 751 सीआरपीसी। मतलब सीआरपीसी के तहत ही 751 का ये जो धारा है बना दी गई है। इसको बोलने में कहा जाता है इस तरीके से। तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी और धारा के बारे में, किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में। लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।